हेलो सर। हेलो। आप बहुत बैठो। जी थैंक यू। जी सर, आपने मुझे याद किया। पहले तो माजरत, मैं तुम्हारी तरफ से काफ़ी गलत फहमी का शिकार रहा। पहले तुमने रुखसार के मामले में, फिर अब मेरी मदद करके तुमने तो मुझे अपना एहसानमान बना लिया, और मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस वक्त मुश्किल में थे तो मनाहिल के कहने पर मुझे आपकी मदद करनी पड़ी। फवाद, मैंने तुम्हें मनाहिल के सिलसिले में यहाँ बुलाया है। बताएं सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? फवाद, मनाहिल तुम्हारे बहुत क्लोज़ है और मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। फवाद, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मुझसे? कैसी फेवर सर? कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल है नहीं। जी मैं सुन रहा हूँ। फवाद, मैं मनाहिल की शादी करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम वो वाहिद शख्स हो जो उसे राज़ी कर सकते हो। सर मुझे क्या करना होगा? मैंने और उसकी आंटी शंजे ने मिलकर रिश्ता देखा था। काफ़ी अच्छा रिश्ता है, खाते पीते घराने का है। मेरी उससे बात हुई है और उसका नाम है मुनीब। अच्छा लड़का है वो। जी सर। फवाद, बस तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि तुम मनाहिल से बात करो। वो तुम्हारी दोस्त है और मुझे यकीन है कि तुम उसे 100% मना लोगे। सर आप उसके बाप हैं, बेहतर है अगर इस तरह के मामलात में आप खुद उनसे बात करें तो अच्छा है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, बच्ची है, जज्बाती है। तुम उसके हम गम हो, तुम्हें अपना दोस्त समझती है और मुझे यकीन है कि तुम उसे तरीके से समझाओगे, वो तुम्हारी बात मान लेगी। सर मुझे लगता है कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। प्लीज़ फवाद, तुम मुझे सिर्फ एक एहसान करो, ये एक बाप की इल्तिजा समझ लो। असल में मैं अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए, ताकि मेरे दिल को भी कुछ सुकून मिल जाए। और फवाद, इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सो प्लीज़, आई नीड योर हेल्प। मोना, फवाद कहाँ है? मैम वो वॉक पर गए। क्या मतलब? मैम आपने बोला था उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूं। हाँ तो फिर? उन्होंने खाने का ऑर्डर करवाया था, फिर खाने के बाद वो वॉक पर चले गए। कहाँ गया है वो? बस मुझे तो यही बोल रहे थे वॉक के लिए जाना है, अभी तक आए नहीं। गॉड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो? तुम्हें कॉल करके पूछना तो चाहिए था ना मुझसे। उसने तुम्हें कहा और तुमने रोबोट बन के मान ली उसकी बात, और तुम मुझे अब बता रही हो। सॉरी मैम। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कर लूंगी मुझसे खुद बात। हो गई डैड से बात? हाँ बिल्कुल हो गई है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूं। ऐसी क्या मुश्किल बात कर दी डैड ने जो तुम मुझसे नहीं कर सकते? मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि तुम्हारे डैड ने ये मुझसे बात क्यों की। लेकिन एक हवाले से वो ठीक भी हैं।
कि तुम किसी की बात ही नहीं मान रही? बात क्या हुई है पहले ये तो बताओ। देखो मनाहिर, तुम्हारे डैड ने मुझ पर एतमाद किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। अब बताओगे भी, अब पहेली ही पूछोगे। देखो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए वाकई फिक्रमंद हैं। मैं जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें रिश्ते के लिए मनाऊं। रिश्ते के लिए? हाँ बिल्कुल, मुनीब से। क्या? हाँ यही बात हुई। डैड ने तुम्हें बुलाकर ये बात की है? हाँ, उन्होंने मुझसे यही बात की है। और अब मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते मशवरा देता हूँ कि अगर अच्छा रिश्ता है तो तुम इनकार मत करो। फवाद तुम पागल हो? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और वो लड़का जिससे मैं आज तक मिली ही नहीं हूँ, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं उसको जानती ही नहीं हूँ। तो वो आ रहा है ना, तो तुम मिल लो उससे। डैड ने तुमसे ये बात क्यों की है? अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, तुम मानोगी या सख्ती करूँ मैं तुम पे? सख्ती? कैसी सख्ती? भाई उनकी इज्जत का सवाल है और उन्होंने ये टास्क मुझे दिया है। तुम्हारा ये टास्क कभी पूरा नहीं होने वाला। मैं डैड से खुद बात कर लूंगी। प्लीज मनाहिर, मैं ये बात सीरियस नोट पे कर रहा हूं। तुम्हें अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर लड़का अच्छा है तो तुम हाँ कर दो, इनकार करने की क्या ज़रूरत है? फवाद, फिर मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। मैं उस वक्त तक इनकार करती रहूंगी जब तक वो हाँ नहीं कर देता जिसको मैं चाहती हूँ।